अच्छा, किसी को याद है कि हम क्या यातना नरक में भोग के आए हैं? अथवा किसी को याद है कि स्वर्ग में कौन सा सुख भोग के आए हैं? स्वर्ग के सुख की भी स्मृति नहीं है और नरक के दुख की भी स्मृति नहीं है, दोनों की विस्मृति है। आप लोग कहेंगे दोनों की विस्मृति क्यों है? क्यों है विस्मृति? उत्तर दो, क्यों विस्मृति है? भगवान को याद कराना चाहिए, तब व्यक्ति स्वर्ग के लिए लालायित होगा, अच्छे काम करेगा। स्वर्ग की स्मृति रहेगी तो, नरक की स्मृति रहेगी तो पाप से बचने का प्रयास करेगा। ये तो है कि नहीं? तो भगवान क्यों भुला देते हैं? देखो, सच्ची बात यह है कि स्वर्ग के सुख की और नरक के दुख की विस्मृति जो भई है, ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। क्यों? इसकी स्मृति होगी तो व्यक्ति पागल हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। स्वर्ग के सुख की स्मृति होने पर भी पगला जाएगा और नरक के दुख की स्मृति होने पर भी पगला जाएगा, फिर तो किसी काम का नहीं रह जाएगा। पागल आदमी किस काम का? ये भगवान की बड़ी दया है जो सब भुला दिया है। विक्षिप्त हो जाएगा। तब सुकृत दुष्कृत की परिभाषा क्या है? बोले सोई सुकृति शुचि सांचो। तीन बातें, सुकृति, शुचि और सांचो, ये तीन चीजें। वही सुकृति है, धर्मात्मा पुण्यात्मा है, धर्मनिष्ठ है, सत्कर्मानुष्ठान करने वाला है। शुचि, शुचि माने पवित्र है, केवल बाहर से पवित्र नहीं, बाहर और भीतर दोनों से पवित्र है। और तीसरी बात है सांचो। सांचो माने मन वाणी क्रिया से एक, मन वाणी क्रिया में जिसकी एक रूपता हो गई हो, उसको सांचो कहते हैं। अर्थात जिसका प्रत्येक व्यवहार सर्वथा छल कपट रहित है, उसमें बिल्कुल भी बनावटीपन नहीं है, वो है सच्चा। छिपाव दुराव की गंध भी जिसमें नहीं, वो है सच्चा। सुकृति भी शुचि नहीं होते हैं। बहुत ध्यान दें, हम अच्छे कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, पर कई बार हमारा मानसिक चिंतन इतना अधिक बिगड़ जाता है कि साधु ब्राह्मण की तो चले क्या, हम मनुष्य कहलाने लायक नहीं रहते हैं। हमारा मानसिक पतन इतना अधिक हो जाता है, वैचारिक पतन इतना अधिक हो जाता है कि हम साधु ब्राह्मण तो बहुत ऊंची चीज होता है, हम मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं रह जाते। भले ही क्रियात्मक रूप से हमारा पतन न भया हो, पर विचारात्मक रूप से, चिंतनात्मक रूप से हमारा पतन हो गया। और जब हमारे अंतःकरण का, विचारों का पतन हुआ तो वाणी का अवश्य पतन होगा, और जब मन वाणी का पतन होगा तो कभी न कभी क्रियात्मक रूप से भी पतन होगा, उससे हम बच नहीं सकते। संध्या करने पर, गायत्री जपने पर, तर्पण करने पर, वेद पाठ करने पर, श्राद्ध करने पर, तपस्या करने पर, तीर्थाटन करने पर, बड़े बड़े कठोर व्रतों का अनुष्ठान करने पर, बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी हमारा मन अशुद्ध रहता है। रहता है कि नहीं रहता? बताओ, ईमानदारी से बताओ। यदि न रहे तो पाप बने ही नहीं। पाप बनते हैं कि नहीं बनते? जानकर भी बनते हैं, अनजाने में भी बनते हैं। न बनते होते तो ये रोज कहने की क्या जरूरत थी
यद्रात्रा पापमकारशम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम उदरेण शिष्णा रात्रिस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुर्तम वै इदमहमामृतुनो सूर्ये ज्योतिष जोमि स्वाहा। अथवा यदन्ना पापमकारशम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम उदरेण शिष्णा हस्तदवलुम्पतु यत्किंच दुर्तम वै इदमहमामृतुनो सूर्यो ज्योतिष जोमि स्वाहा। अशुचिता हमारे भीतर न होती तो ये कहने की क्या आवश्यकता थी। आपः पुनन्तु पृथ्वीं पृथ्वी पूता पुनात्मां पुनन्तु ब्रह्मणस्पत ब्रह्मपूता पुनात्मां यदुच्छिष्टम भोज्यंबा यदवा दुश्चरितम सर्वम पुनन्तु मामापो शतांच प्रतिग्रहगु स्वाहा। अरे ये तो साधारण बात है। सौ अश्वमेध यज्ञ करने वाला नहुष, चंद्रवंशी नरेश राजर्षि नहुष, एक दो यज्ञ नहीं, अश्वमेध यज्ञ जिसको आहिताग्नि व्यक्ति ही कर सकता है, चक्रवर्ती सम्राट ही कर सकता है। ऐसे एक अश्वमेध यज्ञ नहीं 100 अश्वमेध यज्ञ उसने किए। और अश्वमेध यज्ञों के फलस्वरूप उसे इंद्र पद का अधिकारी समझा गया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई तो इंद्र पद पर बैठने के योग्य नहीं रह गए, इंद्र भाग गए और इंद्रासन खाली हुआ। तो संपूर्ण देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, सब ऋषियों ने मिल करके बोले ये ठीक है, इंद्र पद पर बैठने के योग्य है, ये कुर्सी के लायक है। और उस नहुस को इंद्रासन पर बिठा दिया, इंद्र हो गया नहुस। अब तो ऋषि सामगान करके इंद्रासन पर बैठे हुए इंद्र नहुस की स्तुति करने लगे। जय जयकार, लोकपाल दिक्पाल सब उसकी स्तुति कर रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं। वो इंद्र हो गया, सबका पूज्य हो गया, प्रतिष्ठित हो गया। पर नारायण 100 अश्वमेध यज्ञ करने से भी चित्त शुद्ध नहीं हुआ। चित्त शुद्ध हो जाता तो इंद्रासन पर बैठने के बाद यह क्यों कहता कि जब मैं इंद्र हूं तो इंद्राणी मेरी पत्नी होनी चाहिए। भाई इंद्र भाग गए तो इंद्राणी तो है ना महल में, बुलाओ इंद्राणी को, अब वो हमारे साथ रहेगी। लोगों ने समझाया, बड़ी महाराज आप बहुत ऊंचे पद पर बैठे हैं। नहीं, मैं इंद्र हूं, मैं जो कहूं वही धर्म है। वाह, बहुत अच्छी बात है, लाओ इंद्राणी को। इंद्राणी के पास संदेश पहुंच गया, सची के पास। सची तो परम पतिव्रता है, बहुत दुखी होगी, अब क्या करे, मेरा धर्म कैसे बचे। सबका धर्म गुरु जी बचाते हैं, संकट आवे तो गुरु जी को पुकारना चाहिए। इंद्राणी ने गुरु जी को पुकारा, बृहस्पति जी प्रकट हो गए, बोले कहो देवी क्यों दुखी हो। बोले महाराज मेरे सतीत्व को बचाइए। बृहस्पति जी ने ऐसी जुक्ति बताई कि उससे बेचारा नहुस ही नष्ट हो गया। उन्होंने कहा कि तुम कह दो कि देखो अब तुम स्वयं ही महल में आ जाओ, हमको क्यों बुलाते हो। पर एक बात है, ऋषियों को पालकी में जोत करके उस पालकी में बैठ के आना जो ऋषि ढो रहे हो, उस पालकी में बैठ के आओ, मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगी। उसके चित्त में इतना भी विवेक नहीं रहा कि इन पूज्य ऋषियों को, ब्रह्मा जी, शंकर जी, भगवान नारायण जिन ऋषियों का आदर करते हैं, उन ऋषियों को मैं पालकी में कैसे, ये विवेक नहीं रहा उसके। उसने ऋषियों से कहा, ए महात्मा उठो, पालकी उठाओ। उन्होंने कहा जो आज्ञा भगवान देवराज, जो आज्ञा, पालकी उठा ली। कौन कौन थे उसमें? अत्रि, गौतम, कश्यप,
भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, ये सब ऋषि थे महाराज। उनमें महर्षि अगस्त्य भी थे। और ये बैठा था पालकी में, इसके ठीक आगे की तरफ सबसे पहले अगस्त्य जी, ऐसे 3-4 लगे थे क्रम से, यहां अगस्त्य जी थे। इसको बड़ी त्वरा हो रही थी, जल्दी महल में पहुंचे। तो इसने अगस्त्य जी के मस्तक पर पैर से ठोकर मारी, पालकी से पैर बाहर निकाला और अगस्त्य जी के मस्तक पर ठोकर लगाई। कहा सर्प सर्प, श्री गतऊ है ना, सर्प सर्प माने जल्दी, शीघ्र चलो, जल्दी चलो, सर्प सर्प, चलो चलो चलो, शीघ्रम सर्प, चलो। जैसे ही सर्प सर्प कहा, अगस्त्य जी को क्रोध आया। ऋषि तो क्रोध तो थे ही उसकी दुष्टता पर। तुरंत पालकी को पटक दिया, बोले नीच, बार बार सर्प सर्प कहता, जा भयंकर सर्प की योनि में चला जा, अजगर की योनि में चला जा। कहां तो बेचारे 100 अश्वमेध करके इंद्रासन पर बैठे थे, अब नीचा सिर ऊपर पैर करके गिरने लगे। वहीं से गिरना शुरू, वहीं से पतन। बोले महाराज गलती हो गई, क्षमा करो। बोले तो वाणी निकल गई, अब तो वो बदलेगी है नहीं। महाराज मैं, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे प्रमाद हो गया, मेरे उद्धार का साधन बताओ। बोले तेरा पाप जब किसी महापुरुष से तेरा संवाद होगा तब नष्ट हो जाएगा। वो नहुष अजगर बना पड़ा था। पांडुनंदन भीमसेन को अजगर ने पकड़ लिया। महाबली भीमसेन भी 10,000 हाथियों का बल जिनमें था वे निश्चेष्ट हो गए। भीमसेन लौट के नहीं आए तो धर्मराज युधिष्ठिर खोजने चले। उन्होंने देखा कि वे एक भयंकर अजगर के चंगुल में फंसे हुए हैं। रो रहे थे भीमसेन, कह रहे थे भैया अब हमारा आखिरी प्रणाम स्वीकार करो, मैं इससे मुक्त नहीं हो सकता, मेरा बल पता नहीं कहाँ चला गया, अथवा मुझ में जितना बल है उससे कई गुना अधिक बल इस अजगर में है, अभी तो मुझे खा ही जाएगा, पता नहीं इसने मुझे अब तक जीवित क्यों छोड़ा, निगला क्यों नहीं। युधिष्ठिर को भी दया आ गई। उन्होंने कहा भैया हम प्रयास करते हैं, निराश मत हो। अजगर से कहा भद्र छोड़ दो इसको। बोला इसको नहीं छोड़ेंगे, हम भूखे हैं, खाएंगे इसको, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो तो हम छोड़ देंगे। फिर संवाद हुआ। संत से संवाद होने से पाप नष्ट हुआ। संत से संवाद ही सत्संग है। संत संवाद का ही नाम सत्संग है और विमुख संवाद का ही नाम कुसंग है। फिर वो मुक्त होकर के स्वर्ग गया। तो हम आपसे पूछते हैं कि यदि वह पवित्र हो गया होता, ध्यान में आई बात, यदि वह पवित्र हो गया होता कर्मानुष्ठान से ही, तो इतनी भारी अपवित्र भावना उसके मन में क्यों आती कि इंद्र की पत्नी इंद्राणी मेरी पत्नी होनी चाहिए। कहां हुआ पवित्र। तो क्या हम कर्मानुष्ठान न करें? नहीं नहीं, अवश्य करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित दृष्ट्वा शास्त्र विधानोक्तम, यही है ना, कर्म कर तुम विहार हसी। शास्त्रोक्त कर्म करना चाहिए। बस बात इतनी सी है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, भगवान को समर्पित कर दो, उस कर्म के फलस्वरूप कुछ न चाहो, केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता चाहो। तो जो कर्म भगवत प्रीत्यर्थ किया गया है वह कर्म निर्दोष हो जाएगा। अब दूसरी बात, बहुत बारीक बातें हैं ये सब। अब दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि जो दोष आपने कर्म मात्र के प्रति दिया था वो दोष तो खत्म हुआ नहीं। ध्यान में यही बात, क्या क्या दोष दिया था? क्षयिष्णुता,
उत्पन्न होकर नष्ट होना यह कर्म का दोष है। वो दोष तो बना हुआ है, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो कर्म निर्दोष हो गया? ये प्रश्न तो जैसा का तैसा बना हुआ है, इसका तो समाधान हुआ नहीं। इसका समाधान यह है कि भले ही कर्म विनाशी है, पर वह विनाशी कर्म जब अविनाशी से संबद्ध हो जाता है तो विनाशी कर्म भी अविनाशी कर्म बन जाता है, और अविनाशी कर्म को ही भक्ति कहते हैं। भक्ति विनाशी कर्म नहीं है, भक्ति विनाशी कर्म नहीं है, वो अविनाशी कर्म है, क्योंकि उसका संबंध किसी लौकिक पारलौकिक भोग पदार्थ की प्राप्ति से नहीं है, उसका संबंध केवल और केवल भगवान से है। अविनाशी से संबद्ध होने के कारण वह विनाशी कर्म भी अविनाशित्व को प्राप्त कर लेता, कर्म का दोष समाप्त हो जाता है। चलो एक और उदाहरण दे देते हैं। वो है तो बहुत सामान्य उदाहरण, लेकिन दे देते हैं, उससे बहुत लोगों को लाभ मिल जाएगा। कर्म का उद्देश्य क्या है? लौकिक भोगों की प्राप्ति अथवा पारलौकिक भोगों की प्राप्ति, ये उद्देश्य है, तो कर्म दोषयुक्त हो गया। और कर्म का उद्देश्य पवित्र है, भगवान की प्रसन्नता कर्म का उद्देश्य है। अब लौकिक उद्देश्य तो नहीं है कर्म का, वो कर्म पवित्र हो गया। एक बड़ा भारी डकैत था, जाने कितनी हत्या लूटपाट उसने की थी। भगवान की दया, कोई परिपूर्ण प्रेमी महात्मा मिल गए, संत मिल गए। भूखा प्यासा वो दुष्ट अधर्मी हत्यारा डकैत महात्मा के यहाँ गया और बोला, हम तो बहुत दिन से भूखे प्यासे हैं, कुछ हो तो दे दो। महात्मा ने बड़े प्रेम से, सब जीवों में भगवान को देखते हैं, भाई जो था धूना का आधा पाधा टिक्कड़ था वो दे दिया, पानी दे दिया। मन में दया आ गई, देखो कितना बेचारा, भगवान ने इसको मनुष्य बनाया। थोड़ी देर का सत्संग हुआ, महात्माओं के पास और क्या है, तो उसको महात्मा के कमंडल का पानी पीने से, दर्शन करने से, धूना का एक टुकड़ा टिक्कड़ का खाने से उसकी बुद्धि थोड़ी शुद्ध भई। संत दरस जिमी पातक टरई, तो उसने कहा, महाराज मेरे बहुत पाप किए, अब मुझे बहुत ग्लानि हो रही है। देखो इसी जंगलों में, इन्हीं जंगलों में हम लोग भी भटकते हैं, इसी जंगल में आप रहते, कितना बढ़िया जीवन है आपका, हमें तो बहुत पश्चाताप हो रहा है। मेरे पापों की कोई गणना नहीं है, बहुत पाप की है। महात्मा बोले, अपने ही पास रखे रहो, हमको सुनाने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोगों का अभ्यास होता, महाराज मैंने बहुत पाप किए, तो क्या किए तो भोगो, हमको क्यों सुना रहे हो, सुनने वाले को भी लग जाएगा, हमको क्यों सुना रहे हो, मत सुनाओ, नहीं सुनना हमको। बोला, महाराज तो वैसा करो, हमको चेला बना लो, हमको शिष्य बना लो, और हम भी अब साधु बन जाएंगे, भजन करेंगे। महात्मा ने सोचा कि बात तो ठीक है, अपिचेत शूद्राचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे समन्तव्या सम्यक व्यवस्थो, ऐसा चलो ठीक है, ठिकाने पर बुद्धि आ रही, लेकिन ये इतना पाप कर्म कर चुका है कि इसको हम प्रायश्चित भी बताएंगे तो प्रायश्चित नहीं कर पाएगा, ये कर ही नहीं पाएगा। और इसके बिना प्रायश्चित, इसकी पात्रता के बिना इसे साधु बनाना ये तो ठीक नहीं है। इसमें पात्रता तो आवे साधु बनने की, और यह है दुष्ट आदमी, इसको मना करेंगे, इसकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो दुष्ट तो है, ये सज्जन तो हुआ नहीं। हो सकता हमारा यहाँ रहना मुश्किल कर दे, नाराज हो जाए तो
दुर्जनेन समसख्यम वैरम चापिन कारेत उष्णो दहति चांगार सीता कृष्णायते करम। दुष्ट के साथ न बैर करो न प्रेम करो, अंगार छू लोगे तो जला देगा और ठंडे अंगार को, कोयले को छू लोगे तो हाथ काला हो जाएगा। प्रेम करना भी खराब, बैर करना भी खराब, क्या करें। तो महात्मा ने क्या किया, बोले देखो ऐसा हम शिष्य तो तुम्हें बना लेते हैं, स्वीकार करेंगे, पर लो हमारे धूना का ये लक्कड़ ले जाओ। अध जला लक्कड़ कमंडल का पानी डाल के बुझा दिया, लक्कड़ हाथ में दे दिया। बड़ा लक्कड़ था, मोटा, इसको कंधे पे धर के ले जाओ। राम 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 बोलते जाना। अब कंधे पे इसको लेके चलना और सब धरती के तीर्थों की यात्रा करके आओ, पूरे भारत के तीर्थ चारों खूट घूम के आओ, 4 धाम सप्तपुरी अब घूम के आओ, 12 ज्योतिर्लिंग। साधन तो बता दिया महात्मा ने, लक्कड़ को कंधे पे रखना, और जहां गोता लगाना ना, सरोवर में, कुंड में, नदी में, इसको भी गोता लगाना लक्कड़ को। और जब इसमें पत्तियां निकल आए, हरा भरा हो जाए, तो फिर समझ लेना कि अब तुम निष्पाप हो गए हो, फिर हमारे पास आना, फिर हम तुमको साधु की दीक्षा देंगे, साधु बनाएंगे। वो ऐसा पक्का आदमी था, उसने संत की बात में संदेह नहीं किया, तर्क वितर्क नहीं किया। उसने कहा ठीक है, अरे इन्होंने कहा है तो जरूर कभी न कभी जब भी हम निष्पाप होंगे तब इसमें पत्ते निकलेंगे। नहीं तो कहता, पढ़ा लिखा ज़्यादा होता तो शायद संदेह हो जाता उसको, पढ़े लिखों को संदेह ज़्यादा होता। वो कहते अरे एक सूखा लक्कड़, उसमें भी आधा जला लक्कड़, फिर धरती में गाड़ा भी नहीं गया, ऐसे खाली पानी में डुबाने से सड़ेगा जरूर, इसमें से पत्ती कैसे आएगी। आप भी क्या बोलते हैं, मूर्खता वाली बात। ये उसने तर्क नहीं किया, स्वीकार कर लिया, कंधे पे लेके चला। चलते 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 चलते, गंगा जी सबसे पहले, गंगा सबसे बड़ा तीर्थ है, गंगा नहाएंगे सबसे पहले। चला महाराज हरिद्वार की तरफ। चलते 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 एक गांव के बाहर दिन भर चला, रात हो गई। रात हो गई तो एक बट के पेड़ के नीचे आकर के वो, क्योंकि अब बहुत रात है, कहाँ चल के जाएं, अंधेरी रात थी, तो बट के पेड़ के नीचे, बहुत विशाल बट का वृक्ष था, उस बट के पेड़ के नीचे बैठ गया। वहीं अपनी मन ही मन राम 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 राम, वो लठ रखे था लक्कड़ कंधे पे, राम 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 कर रहा था। तब तक उसने देखा कि यहाँ कहीं आवाज आ रही है। कहाँ से आवाज आ रही है? तो उस बटके पेड़ के ऊपर कुछ डकैत चढ़े हुए थे। वो मंत्रणा कर रहे थे कि देखो ये जो सामने गांव है, इसमें बहुत मालदार लोग रहते हैं, धनी मानी लोग रहते हैं, और इस गांव का धन हम लोगों को लूटना है, तो क्या करें? बोले इसका बढ़िया उपाय ये है कि हम लोग पूरे गांव में आग लगा दें। तो भयंकर आधी रात है, आग लग जाएगी, चारों ओर से धू धू करके आग जलेगी, छप्पर फूस के जलेंगे, लकड़ी कंडा ईंधन वही था उस समय गांव में, वो सब जलेगा, आग पकड़ लेगी, बहुत लोग हल्ला मचाएंगे, चिल्लपों करेंगे। तो जो भागने लग जाएं उनको भागने, क्यों भाग करके दूसरे गांव में सूचना कर देंगे, राजा को सूचना कर देंगे, हम लोग पकड़े जाएंगे। तो पहले तो आग लगा गांव में, और जो गांव जलते हुए आग से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे उनको हम लोग मार डालेंगे। 2-3 घंटे में छोटा सा गांव है, जल के खाक हो जाएगा। फिर हम लोग आराम से जाएंगे, सोना चांदी वगैरह बटोर करके, सवेरा होते होते तो काम हम लोगों का हो जाए। और महाराज इतना मालदार है, हो सकता मारवाड़ियों का गांव हो, वो लोग गाड़ के बहुत रखते थे पुराने जमाने में। तो बोले चलो ठीक है, अब क्या करें, ऐसे ही करें। तैयारी कर ली महाराज उन्होंने पूरी, आग लगाने की और लोगों को मारने की।
बोले देखो पहले एक 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 करके व्यक्ति उतरो और देखो यहाँ हम लोग कैसे चलें, कैसे मन। बहुत चोर के पांव कितने होते हैं। अब ये कांप गया, इसके मन में आया कि यही सब काम तो मैं भी करता था, यही सब भी ये काम करते हैं, पर कितने सुखपूर्वक लोग सोए होंगे। अकस्मात आग लगेगी तो कितनी गायें जल जाएंगी, कितनी भेड़ बकरी जल जाएंगी, लोगों का पशुधन जलेगा, और कितने बच्चे सोते सोते जल के खाक हो जाएंगे, कितनी स्त्रियां जल जाएंगी, और जो लोग प्राण बचा करके भागेंगे उनको भी ये दुष्ट मार डालेंगे। तो राम 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 राम, इस नाशवान संपत्ति के लिए ये लोग इतना बड़ा पाप कर्म करेंगे, इतने लोगों की हत्या करेंगे। अब जो होए सो होए, हमने तो जीवन भर वही काम किया है, आज मैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। अब अपने तो क्या है, जब लक्कड़ में पत्ता आ जाएंगे तो आ जाएंगे, ये और पाप कर लेते, कोई बात नहीं, हम तो पाप किए हुए हैं, और कर लेते पाप, क्या हमको संकोच है। वो विशाल बट था, उसमें छिप के बैठ गया। जैसे ही एक आदमी उन चोरों डकैतों में से उतरा, उतरते ही उसने पीछे से उस अधजले लक्कड़ से ही इतनी जोर का बार सिर में किया कि वह च्यूं म्यूं कुछ भी नहीं बोल पाया। एक लक्कड़ के प्रहार में ही जय सिया राम, मर गया। तो वो जब उसकी कोई खोज खबर नहीं मिली तो दूसरा उसका है भाई ये गया कहाँ, देखो दूसरा उतरा, दूसरे की तीसरे की यही गति। बोले है कुछ ना कुछ चक्कर जरूर, जो उतरता है फिर दिखाई नहीं पड़ता जाता कहाँ है, एक थोड़ी आवाज तो आती, फिर कुछ बोलता चालता कुछ नहीं। दो चार तो खत्म कर दिए थे उसने अकेले ने, इतना ताकतवर था। अब वो जो दो चार और बचे थे ना, वो सब इकट्ठे उतर आए। बोले है कौन, कोई भूत प्रेत है, कौन है जो एकदम कहाँ चले जाते हमारे संगी साथी। तो वो ऐसे अंधेरे में ऐसे ऐसे देख रहे थे। इसने उठाया लक्कड़ अध जलाओ, फटाफट फटाफट सिर पे मारा। वो सावधान हो में उसके पहले चारों पांचों को खत्म कर दिया, सबको मार डाला। कम नहीं 12-15 चोर डकैत मार दिए अकेले आदमी ने, इतना ताकतवर था, सबको मार डाला। और सोचा कि चलो ये मरे तो मरे, 10-15 मरे तो मरे, अरे कम से कम 1000-2000 तो मनुष्य बच गए, और न जाने कितने जीवात्मा बच गए, चींटियां कीड़े मकोड़े सब तो बच गए, आग लगती तो सब जलते, कितनी गायें बच गईं। चलो अच्छा हुआ, पाप तो अपने से हो गया, कोई बात नहीं, आपने तो 100-200-500 हत्या की होगी, 10-15 और हो गई तो क्या गजब हो गया। उसने ये सोच लिया अब हमको जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए गंगा स्नान के लिए। वो महाराज वो चल पड़ा वहां से, एकदम अंधेरे में ही चल पड़ा, भोर में ही। अब गंगा जी तो दूर थी, तो जैसे ही प्रभात हुआ, सूर्योदय का समय आया, तो उसने क्या देखा कि उसके वो जो अधजला लक्कड़ था ना, उस लक्कड़ में हरे हरे पत्ते निकले आए, अंकुर निकल आए, पत्ते निकल आए। उसको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि न गंगा नहाए, न जमुना नहाए, न सरयू नहाए, न नर्मदा नहाए, तीर्थ में तो गए ही नहीं, अभी तो 1-2 दिन ही चलते चलते हुआ है। आश्चर्य है, इतने जल्दी हम चेला बनने लायक हो गए। तो गुरुजी ने तो यही कहा था कि जब इसमें पत्तियां निकल आए तो आ जाना। तो चलो भाई अब लौट चलो, गंगा जी नहीं नहाना। बोले भाई राम राम में बड़ी ताकत है, राम 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 करता हुआ वो पत्ते जिसमें निकल आए थे उसको लेके आया। गुरुजी बोले कि क्यों रे, वो हमने जो अधजला लक्कड़ दिया था उसको कहाँ फेंक आया, ये हरी डाल पत्ते वाली कहाँ से उखाड़ लाया। बोला महाराज हम झूठ नहीं बोलते, वो हरी डाल कहीं से नहीं लाया, वो जो आपने लक्कड़ दिया था 3 दिन पहले वही है। कैसे हुआ, सारी घटना उसने सुना दी। तब उन संत ने कहा कि चलो तुम भद्र होके आओ, मुंडन करा के आओ, तुमको पंचगव्य देते हैं, तुमको आज ही साधु बना देते हैं, बाद में तीर्थ यात्रा करना, हो गई तुम्हारा सब काम हो गया।
उसने कहा महाराज एक बात तो हमको बताओ कि हमने तो हत्या का पाप किया, पर ये इसमें पत्तियां डालियां कैसे आ गईं? तब उन संत ने कहा कि क्रिया तो अशुद्ध थी, अपवित्र थी, हत्या की क्रिया थी, पर उस क्रिया का उद्देश्य था हजारों गायों की रक्षा, हजारों सोते हुए स्त्रियों की, बालकों की, मनुष्यों की रक्षा, जीवों की, प्राणियों की रक्षा, ये उसका उद्देश्य था। तो उद्देश्य की पवित्रता से अपवित्र कर्म भी पवित्र हो गया। और माला फेरना अत्यंत पवित्र कर्म है, पर ये माला कोई इसलिए फेरे कि किसी की मृत्यु हो जाए, मारण मोहन उच्चाटन आदि के लिए माला फेरना शुरू करे तो मारण आदि की क्रिया तो हो जाएगी, लेकिन इस प्रकार की आभिचारिक क्रिया करने वाला नरकगामी होता है, ऐसा पुराणों में लिखा है। नरक जाना पड़ेगा, माला फेर के भी नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि वो माला फेरने का प्रयोजन है किसी भी प्राणी का अनिष्ट चिंतन। तो क्रिया पवित्र है, पर उस क्रिया का उद्देश्य पवित्र नहीं है, इसलिए वो पवित्र क्रिया भी अपवित्र हो गई। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, जिस क्रिया का उद्देश्य ही केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता हो, श्री रघुनाथ जी की प्रसन्नता हो, भला वह कर्म निर्दोष क्यों नहीं हो जाएगा? ये उद्देश्य न हो ना व्यास जी, तो जो वैदिक कर्म करते वो भी पवित्र नहीं होंगे। और गोपियों की प्रत्येक क्रिया का उद्देश्य है श्री कृष्ण की प्रसन्नता। तो या दोहने दोहन के समय, आवहन ने धान आदि कूटते समय, मथनोपलेप दधि मंथन करते हुए, लिपाई पुताई करते हुए, प्रेंखिंखनार्धरुदिते क्षण मार्जनादो, स्नान करते हुए, शरीर का श्रृंगार करते हुए, रोते हुए बालकों को चुप कराते हुए, सब घर के काम कर रही हैं गोपियां। लेकिन धन्य ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्तयाना, धन्य है व्रजांगनाएं जिनके चित्त पर श्री कृष्ण निरंतर चढ़े रहते हैं। ये ब्रज की गोपियां धन्य हैं। झाड़ू लगाती हैं इसलिए कि इस घर में श्री ठाकुर जी आवेंगे। और फिर आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल। गोबर की हेल उचारी इसीलिए, पनघट पर जा रही इसीलिए। क्यों? बोले उस पर श्याम सुंदर का दर्शन। आज ठाणोरी बिहारी यमुना तट पे, दही दूध बेचने की क्रिया हो रही है, पर किस लिए जा रही है? चलो सखी वहां जाइए जहां बसत ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिले, एक पंथ द्वे काज, एक पंथ द्वे काज। संत मलुकदास जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, ग्वालिनी रांची हरि के रंग, बड़ा प्यारा पद है मलुकदास से। ग्वालिनी रांची हरि के रंग, ये दूध दही बेचने की लीला में ये पद गाया जा सकता है, बहुत प्यारा पद है। ग्वालिनी रांची हरि के रंग,
देह सुरति सब बीसरी, मगन ध्यान किए अंग। श्री अंग का ध्यान करने पर देह की सुध बुध भूल गई गोपी जी। प्रेम विवश गोपी भई, कैसा है? दधी मटकी लेकर के क्या करती है? बोले बोले ले ले कान, ग्वालिनी रांची हरि के रंग, ग्वालिनी रांची हरि के रंग। देह सुरती सब बीसरी, देह सुरती सब बीसरी, मगन ध्यान किए अंग। ग्वालिनी मगन ध्यान किए अंग, ग्वालिनी रांची हरि के रंग, ग्वालिनी रांची हरि के रंग। प्रेम मगन ग्वालिन भई, हरि को रूप निहार। प्रेम मगन ग्वालिन भई, हरि को रूप निहार। इत उत ते फिर आई के, फिर आवे नंद दुआर। इत उत ते फिर आई के, फिर आवे नंद दुआर। ग्वालिनी रांची हरि के रंग, ग्वालिनी रांची हरि के रंग। वो महाराज भूल गई अपने घर को, रस्तों भूल गई, वन का भी भूल गई, घर का भी भूल गई। घूम फिर के फिर नंद महल के द्वार पर जाके खड़ी हो जाती। तो गोपी समझ गई कि प्रेम बावरी है गई, ये तो नारायण बौरी भई डोले रही न काहू काम की, जाहे लगन लगी घनश्याम, लगन लग गई जाए। तो सखी बोली अरे वीर तेरो मर्ज कहा है, मैं समझ गई हूं। नंद महल में लाला ना आए, श्याम सुंदर नहीं है, कहाँ है? वो तो गैया चराए हुए गई। चलो हमारे संग, दही की मटकी सिर पे रख लो, नहीं तो घर की सास न निकसन नहीं देंगी। बहाने लेकर के चलो, वहां गैया चराते श्याम सुंदर मिलेंगे। अब वो गोपी की दशा कैसी है? निसी बासर चितवत चलत, निसी बोलो बासर चितवत चलत, टरे ना चित ते ध्यान। हाँ टरे ना चित ते ध्यान, डोले दधी मटुकी लिए, डोले दधी मटकी लिए, बोले ले ले कान। हाँ
दही मटकी में बोले अरे कोई कान लेवरी कान, अरे कोई श्याम सुंदर लेवरी श्याम सुंदर, अरे कोई नंद नंदन लेवरी नंद नंदन। दधी को नाम बिसर गई ग्वालिन, ले लो रे कोई श्याम सलोना। प्रेम कथा अति अटपटी, मलुकदास जी कहते हैं प्रेम कथा अति अटपटी, प्रेम कथा अति अटपटी, कैसे के कही जाए, प्रेम कथा अति अटपटी, कैसे कही जाए। हाँ कैसे के कही जाए, मलूक मिली रवि किरण ज्यों, मलूक मिली रवि किरण ज्यों, त्यों रही रूप समाए। त्यों रही रूप समाए। ग्वालिनी रांची हरि के रंग, ग्वालिनी रांची हरि के रंग, ग्वालिनी रांची हरि के रंग, ग्वालिनी रांची हरि के रंग। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से अलग नहीं रह सकती है, ऐसे ही सूर्य की किरण जैसे सूर्य में संपृक्त रहती है, ऐसे ही सूर्य तो श्याम सुंदर हैं, गोपी किरण बनकर उनसे जुड़ गई है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़ के कहां जाएगी, ये है। भगवान की प्रसन्नता का संकल्प न हो तो यज्ञ कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, संध्या कर लो, पुरस्चरण कर लो, जप कर लो, तप कर लो, सब कर लो जो तुम्हें चुना। आंख मूंद लो, नाक मूंद लो, पंचाग्नि तप लो, नीचा सिर ऊपर पैर कर लो, चाहे ऊपर पैर नीचे सिर कर लो, और जो तुम्हारी राजी आवे सो करो। नाक दबाओ चाहे कान दबाओ, और चाहे भस्त्रिका कर लो और चाहे लस्त्रिका कर लो, जो तुम्हारा मन हो सो कर लो। भगवान की प्रसन्नता तुम्हारी क्रिया का लक्ष्य नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं है, हैं? हाँ। और भगवान की प्रसन्नता यदि प्रयोजन है तो सब कुछ आपकी सामान्य क्रिया, हम आपको क्या कहें महाराज जी, मलमूत्र त्याग की क्रिया भजन की परिधि में आ जाएगी। आप कहेंगे कैसे? अरे हम इसलिए डोललाल नहीं जाने कि डोललाल जाना जरूरी है, हम इसलिए डोललाल जा रहे हैं कि हमको स्नान संध्या करके पवित्र होके तिलक स्वरूप धारण करके ठाकुर जी की मंगला करनी है, ठाकुर जी को जगाना है। अब बिना स्नान के और स्नान के बाद बिना नित्य नियम के शरीर भगवान के छूने के योग्य नहीं होगा। बहुत से लोग स्नान करके सीधे भगवान की सेवा में चले जाते हैं, मना है शास्त्र में। अंगन्यास करन्यास संध्योपासना आदि करके पवित्र हो, बिना तिलक लगाए भगवान की मंगला नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा शरीर ही उस योग्य नहीं कि भगवान के मंदिर में प्रवेश करे। बिना स्नान के भगवान के मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं करना चाहिए। आपको स्मरण होगा पिताजी को, गांव में कथा हुई थी, एक भोले बाबा संत आए थे और पूज्य गुरुदेव की कथा थी। आप
महाराज जी का कमंडल लेकर, गांव में सब बाहर ही जाते थे पहले, तो महाराज जी के साथ जाते थे, फिर महाराज जी को स्नान कराते थे, मिट्टी देते थे। और भोले बाबा तो 10-12 घंटे ध्यान में बैठते थे, वो दिन भर ध्यान में ही बैठे रहते थे पद्मासन से, अपने कक्ष में ही बैठ के कथा सुनते थे वो। मेरे सामने की बात है, आपको याद हो या ना हो, मुझे याद है। तो उन संत ने आपको बुलाया और बुलाकर कहा कि देखो, भगवान और गुरुजी दोनों दो हैं कि एक हैं? बोले एक हैं। मोते अधिक गुरु ही जी जानी, भगवान से ज़्यादा गुरुजी को मानो, और तुम गुरुजी को बिना स्नान किए हुए उनको स्नान कराते हो, उनकी सेवा करते हो, उनके, तो ये अपराध कर रहे हो। इसीलिए गुरुते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। गुरुजी को स्नान कराना है तो उसके पहले स्नान कर लो। आप बिना नहाए गुरुजी को कैसे छूते हैं? बिना नहाए अशुद्ध शरीर से जल खींचकर उनको नहवाते कैसे हैं? बिना स्नान के मंदिर में सेवा करते हैं? अब मंदिर के ठाकुर जी तो हैं गुरुजी। महापुरुषों का, गुरुजनों का शरीर शुद्ध नहीं होता। उनके स्नान करते समय छींट शरीर पर आ जाए, उनके शरीर का जल आ जाए, तो सारे तीर्थों में स्नान तत्काल हो जाता है, वे अशुद्ध होंगे। तो जब इतनी सावधानी है गुरुजी की, संतों की सेवा में, तो गुरुजी के भी आराध्य इष्ट ठाकुर जी, उनकी सेवा में कितनी शुचिता होनी चाहिए, कितनी सावधानी होनी चाहिए। व्यक्ति जब सोता है तो शास्त्र के अनुसार उसकी इंद्रियां, उनसे प्रत्येक इंद्रिय के छिद्र से मल निकलता है। 9 छिद्रों से तो मल निकलता ही है, रोम रोम से मल निकलता है। इसलिए सोया हुआ व्यक्ति अशुद्ध होता है। जब तक वह स्नान नहीं करता तब तक वह कोई भी पवित्र कर्म करने के योग्य नहीं होता। दिन में नहीं सोना चाहिए, लेकिन सो गए, शरीर की बाध्यता है, तो आधा घंटा भी सो गए यदि, अब यहां बैठकर भगवत चर्चा करनी है तो स्नान करके आना चाहिए, बिना स्नान के नहीं बैठना चाहिए। शरीर शुद्ध हो जाता है। ये सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रसीदति। सबई पुंसाम परो धर्म, परम धर्म यही है जिसके आचरण से भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए। यतो भक्ति ही अधोक्षजे, कैसी भक्ति हो जाए? अहैतुक्य प्रतिहता, अहेतुकी भक्ति हो जाए और अप्रतिहता भक्ति हो जाए। यया आत्मा, आत्मा माने सर्वेषाम प्राणिनाम आत्मा श्री कृष्ण सम्यक प्रसीदति। सभी प्राणियों की आत्मा भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, स्वई सुकृति, वही सुकृति है, वही सूची है। सूची के ऊपर बात चल रही थी। बिना भगवत स्मरण के, बिना भगवत सेवा के, बिना भगवान की भक्ति के न तो बाहर से पवित्र होगा, ना ही भीतर से पवित्र होगा। केवल जल छिड़कने से पवित्र नहीं होता है। यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। जो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करता है वो बाहर और भीतर से पवित्र हो जाता है। तो सोई सुकृति, सोई साचो, वही सच्चा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि भगवान का भक्त ही सच्चा है और जो भक्त नहीं है वो झूठा है, महाझूठा है। क्यों झूठा क्यों है? अरे नासवान झूठे भोगों के लिए साधन कर रहा है, स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति के लिए, तो झूठ के लिए जो साधन कर रहा है वो झूठा है। और सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये
सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः सत्यम परम धीमहि। उन परम सत्य भगवान की प्रसन्नता के लिए जो साधन कर रहा वो सच्चा है। तो सोई सुकृति सुचि, वही बाहर भीतर से पवित्र है। सोई सांचो, वही सच्चा है। हे राम जी, जिस पर तुम रीझ जाओ, जिस पर तुम प्रसन्न हो जाओ। रीझत राम स्नेह निशोते। कैसे रीझते हैं राम? राम जी, आज श्याम सगाई लीला हुई। श्याम सगाई लीला में श्री लाडली जी ने, स्वामिनी जी ने, राधा रानी ने, अजी आप हमसो इतनो हित क्यों मानो जी, कही पूछी। ठाकुर जी ने क्या कहा? हमने आज ही लीला में देखा, हम सब ने, आप हमसो इतना हित क्यों माने, हित क्यों करें, इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं? अब पहली बार मिले हैं, इतना प्रेम। तो ठाकुर जी ने कहा, आप बहुत भोरी हैं और बहुत सूधी हैं, यासों में आपसो हित करूं। अरे वो तो स्वयं उनका ही स्वरूप है। राधाम कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। वो तो वही हैं, पर ठाकुर जी इस लीला के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि ऐसे भोरे हो जाओ, ऐसे सूदे सच्चे हो जाओ, तो हम तुमसे हित करवे लग जाएंगे, तुमसे हम प्रेम करने लग जाएंगे। तुम हमसे प्रेम करो न करो, हम तुमसे प्रेम करने लग जाएंगे। और चतुराई चालाकी रखो, भोलापन न हो, तो बस पत गए काम से।